नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिलवासा के अमली क्षेत्र में आई हुई ज्वेलर शॉप में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए की गहनों की लूट। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू की। वापी में फिर से गौ तस्कर हुए बेकाबू। खड़कला गांव में 3 गौवंश बेहोश के हालात में पाए गए। पार्टी के बगवाड़ा हाईवे पर 2 कार के बीच घटित हुई अकस्मात में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। सिलवासा के आभूषण ज्वेलरी शॉप में दिन के उजाले में बंदूक की नोक पर नकद और गहनों की 1.5 लाख की लूट चलाकर लुटेरे हुए थे फरार। पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। सिलवासा के आमली क्षेत्र में हॉरिजन टावर में आई हुई आभूषण नामक सोने चांदी की शॉप के बाहर बुधवार दोपहर को 3 बजे के आसपास 3 जितने लुटारू बाइक पर आए थे, जिसमें से एक बाइक पर ही बाहर खड़ा था और 2 चेहरों पर मास्क पहनकर और सिर पर रुमाल बांधकर दुकान के अंदर आए थे, जिसमें से एक लुटारू ने बंदूक निकालकर दुकान में बैठे युवक के सिर पर रखकर और दूसरे लुटारू ने दुकान में से सोने का एक मंगलसूत्र सहित के गहनों और काउंटर में से नगद धनराशि को निकालकर दोनों लुटारू बाइक पर फरार हो गए थे। इस घटना की जानकारी दुकान के मालिक दीपक कोठारी को होते घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे थे और पुलिस को भी जानकारी देते क्राइम ब्रांच के पीआई हरीश सिंह राठौड़, एसएचओ अनिल टीके सहित पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी और घटना के बारे में जांच शुरू की थी। इस घटना में सोने चांदी के गहनों और नगद राशि मिलाकर अंदाजित 1.5 लाख की लूट हुई होने की जानकारी मिली है। सिलवासा में दिन के उजाले में लूट की इस घटना के चलते सनसनी फैली है। मैं यहाँ पे बैठा था सोफे पे, दो आदमी आए, 2 लड़के जैसे, मास्क पहना था और उन लोग ने टोपी पहना हुआ था। डायरेक्ट मेरे हाथ से फोन छीना पहले, उन्होंने फिर गन निकाल के डायरेक्ट मेरे को इधर बिठा दिया बीच में। बिठाने के बाद एक जन अंदर गया, उसमें से जो भी पैसा था, थोड़ा बहुत माल था, फिर वो ट्रे में से उसमें से माल निकाला, थैली भरे और वापस बोले उठना मत, नहीं तो ठोक दूंगा। ऐसा करके एक जन बाहर खड़ा था, एक जन ने बाइक चालू रखा और दोनों जन एक पहले गया, फिर दूसरा गाड़ी चालू करके तीनों के साथ में निकल गए वहाँ से। माल कम से कम उसमें 12 अंगूठी था, 15-16 हज़ार कैश था और एक जो रिपेयरिंग का मंगलसूत्र था वो भी चला। तो फिर मैं बाहर भागा तो तीनों चालू करके ये आमली फुहारा बाजू गए। वापी के खड़कला क्षेत्र से 3 गौवंश बेहोशी के हालात में मिले। वापी क्षेत्र में गौ तस्करों फिर से सक्रिय होते गौवंश पालकों में फैली फिर से चिंता। वापी के गौरक्षक बुधवार जल्द सुबह में टाउन क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान खड़कला मार्ग पर देव तपोवन बिल्डिंग के सामने और आसपास में 2 गौ मैया और एक बछड़ा गौ तस्करों द्वारा बेहोश किया गया होने का बाहर आया था। बेहोश तीनों गौवंशों को टीम द्वारा तुरंत उपचार के लिए गौशाला में भेज दिया गया था। गौरक्षकों ने टाउन पुलिस की सहायता से गौवंश को बचाकर टाउन पुलिस द्वारा गौ तस्करों को पकड़ने के लिए कार्यवाही शुरू की है। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही वापी क्षेत्र में महाराष्ट्र की ओर से आते गौ तस्करों द्वारा कार लेकर वापी क्षेत्र से गौवंशों को जबरन गाड़ी में भरकर ले जाते थे। पुलिस द्वारा कुछ गौ तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो फिलहाल फिर से एक बार गौ तस्कर सक्रिय हुए हो, पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए कार्यवाही शुरू की है, जबकि गौ तस्करों द्वारा भी रात भर पेट्रोलिंग किया जा रहा है। पार्टी तहसील के बगवाड़ा हाईवे पर वेन्यू कार डिवाइडर फांदकर इको कार से टकराती हुई दुर्घटना में एक महिला की हुई मौत, 2 महिलाओं के हालात बने गंभीर। इको चालक ने दुर्घटना घटित करने वाले वेन्यू कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील के बीरबल गांव में देसाई फलिया में रहते हिरन बगुभाई पटेल बुधवार को सुबह अपनी इको कार नंबर GJ15 CA 9337 में धर्मपुर से मीराबेन भरतभाई पटेल, मीनाबेन ईश्वरभाई पटेल, सोनलबेन बाबूभाई नायका और मेहुल शांतिलाल पटेल को बिठाकर दाबेल स्थित कंपनी में जाने के लिए निकले थे। उसी दौरान बगवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर से पसार हो रहे थे। उसी वक्त मुंबई से अहमदाबाद की ओर के ट्रैक पर तेज गति से जा रही हुंडई वेन्यू कार नंबर MS04 AD 9688 के चालक यशपाल भाई कांतिभाई जैन को नींद आ जाते कार के स्टीयरिंग से संतुलन हटाते ही कार डिवाइडर को फांदकर सामने के मार्ग पर चली गई थी और इको कार के साथ
टक्कर होते दुर्घटना घटित हुई थी। इस दुर्घटना में घायल हुए तीनों महिलाओं में से सोनलबेन और मीनाबेन को एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया था, जबकि मीराबेन भरतभाई पटेल निवासी मरगमाल धर्मपुर रामकुंड फलिया को बेहोशी के हालात में वापी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हुई थी। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देते ही पुलिस ने वेन्यू कार चालक के सामने गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की थी। वलसाड़ के औरंगा नदी में से रेत खनन करने वाले रेत माफिया मीडिया कर्मचारियों घटनास्थल पर पहुंचते ही हुए थे फरार। वलसाड़ खान खनिज विभाग की टीम द्वारा ऐसे गैर कानूनी तरीके से रेत खनन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की उठी लोग आवाज। एक और वलसाड़ के तटीय क्षेत्रों में से रेत खनन प्रवृत्ति बंद करने के लिए माझी समाज मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर वलसाड़ शहर के लीलापुर औरंगा नदी के बड़े ब्रिज और कैलाश मार्ग पर आई औरंगा नदी में से पिछले 4 दिनों से बिंदास्त बड़ी मात्रा में रेत निकालकर ट्रैक्टर टेम्पो में ले जा रहे होने की शिकायत के आधार पर गुरुवार को मीडिया कर्मचारियों घटनास्थल पर पहुंचते ट्रैक्टर में रेत भरने वाले रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए थे। पिछले कई दिनों से वलसाड़ की औरंगा नदी में से रेत खनन प्रवृत्तियां चल रही हो, वलसाड़ खान खनिज विभाग की टीम द्वारा ऐसे गैर कानूनी तौर पर रेत खनन करने वालों के सामने कानूनी कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज फिलहाल तो जोरों शोरों से उठ रही है। पार्टी विधानसभा के चुनाव के रिसीविंग और डिस्पैचिंग सेंटर की वलसाड़ जिला समाहर्ता ने ली मुलाकात। वलसाड़ जिले के पार्टी विधानसभा के सामान्य चुनाव के लिए चुनाव की सामग्री डिस्पैच और रिसीव करने के लिए डिस्पैचिंग सेंटर की तैयारियां चुनाव विभाग द्वारा शुरू की गई है। पार्टी के कुमार और कन्या विद्यालय में राज्य मतदान मथकों के ईवीएम, वीवीपैट सहित चुनावी सामग्री चुनावी स्टाफ को दी जाती है। पार्टी बैठक का डिस्पैचिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है। गुरुवार को वलसाड़ जिला समाहर्ता ने पार्टी की डिस्पैचिंग सेंटर की मुलाकात लेकर साधनों का निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक सूचन किए थे और चुनाव विभाग के कर्मचारियों को चुनाव की सामग्री डिस्पैचिंग सेंटर से सरलता से मिल सके और शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण करने के बाद रिसीविंग सेंटर पर सभी सामग्री सरलता से जमा करवा सके, उसके लिए रिसीविंग सेंटर भी तैयार करने के लिए जिला चुनाव अधिकारी ने विशेष भार रखा था। विधानसभा के चुनाव को लेकर मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए वलसाड़ के जुजवा आईपी गांधी स्कूल के एनएसएस के छात्रों ने मतदाता जागृति रैली का किया था आयोजन। 1 दिसंबर 2022 के रोज विधानसभा के सामान्य चुनाव में प्रथम चरण आयोजित होगा, तो वलसाड़ विधानसभा बैठक पर चुनाव आयोजित होगा, जिसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वलसाड़ जुजवा आईपी गांधी स्कूल के एनएसएस के छात्रों द्वारा जुजवा और आसपास के गांव के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान जागृति रैली का आयोजन किया गया था। रैली के माध्यम से मतदाताओं को कोई भी दबाव या लालच या जाति धर्म के भेदभाव में न आकर निष्पक्ष रहकर निर्भयता से वोट देने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया था। वलसाड़ के तिथल बीच से स्वामीनारायण मंदिर तक विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला चुनाव विभाग द्वारा बीच मैराथन का किया गया था आयोजन। विधानसभा के सामान्य चुनाव में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने और पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वलसाड़ के तिथल बीच से स्वामीनारायण मंदिर तक बीच मैराथन का आयोजन चुनाव विभाग द्वारा किया गया था। जिला समाहर्ता क्षिप्रा अग्रे ने हरी झंडी दिखाकर बीच मैराथन को प्रस्थान करवाया था। बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्रगण के साथ दौड़वीरों ने बीच मैराथन में हिस्सा लिया था। वलसाड़ के शुगर फैक्ट्री ब्रिज के पास से पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में क्रेटा कार का पीछा कर 5,89,000 के शराब के जत्थे को किया कब्जे में। वलसाड़ रूरल पुलिस की टीम पुलिस थाना सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान पुलिस टीम को मिली जानकारी के मुताबिक एक हुंडई क्रेटा कार नंबर GJ15 CJ 8588 दमन की ओर से शराब का जत्था भरकर सूरत की ओर जा रही है। पुलिस ने जानकारी के आधार पर चणवई ब्रिज पर वॉच रखी थी। उस दौरान जानकारी वाली कार आते पुलिस ने रोकने के लिए इशारा किया था, पर कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकते पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा करते कार शुगर फैक्ट्री के पास डिवाइडर के साथ टकराव होते पुलिस तुरंत ही कार के पास पहुंची थी, जो कि कार चालक फरार हो गया था। पुलिस ने चालक के पास की सीट पर बैठे युवक को हिरासत में लेकर कार की जांच करने पर कुल 35 बॉक्स भारतीय बनावट का विदेशी शराब का जत्था मिला था, जिसमें कुल 1440 शराब की बोतलें थी, जिसकी कीमत 84,000 रुपये। हुंडई क्रेटा कार की कीमत 5 लाख, एक मोबाइल कीमत 5,000 मिलाकर कुल 5,89,000 के मुद्दामाल को कब्जे में किया था और पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है।
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिलवासा के अमली क्षेत्र में आई हुई ज्वेलर शॉप में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए की गहनों की लूट। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू की। वापी में फिर से गौ तस्कर हुए बेकाबू। खड़कला गांव में 3 गौवंश बेहोश के हालात में पाए गए। पार्टी के बगवाड़ा हाईवे पर 2 कार के बीच घटित हुई अकस्मात में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।